So I am engaged. Actually, we are engaged. Hey everyone, welcome back to the channel. Welcome to my fresh new vlog. तो ऐसे आपको लग रहा होगा कि मैं नीचे बैठी हुई हूँ, तो हाँ जी, मैं नीचे ही बैठी हूँ क्योंकि मेरे छोटे महाराज बैठे हुए हैं यहाँ पे, सन बाथ ले रहे हैं सुबह सुबह। और मेरे शक्ल से तो आपको पता लग रहा होगा मैं अभी अभी सो के उठी हूँ कुछ देर पहले। वैसे अभी सुबह के आई थिंक 8:30-9 बज रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है दोस्तों। रात को भी थोड़ा सा लेट मोबाइल चलाते चलाते लेट सोई थी, तो इसीलिए लेट उठी हूँ। और ठंड का सीज़न दैट मीन्स वेडिंग सीज़न चालू हो चुका है। रोज़ पटाखे फट रहे हैं, रोज़ पार्टियाँ हो रही है। तो आज हमको भी एक इनविटेशन मिला है, आज हम भी जाएंगे एक वेडिंग रिसेप्शन में, तो उसका मैं एक शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ। बाकी ये व्लॉग किस बारे में होने वाला है आई थिंक यू ऑलरेडी नो बाय द टाइटल एंड थंबनेल। सो यस, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो भी पोस्ट किया था और कुछ पिक्चर्स भी पोस्ट किए थे। सो आई एम एंगेज्ड, एक्चुअली वी आर एंगेज्ड एंड बहुत टाइम से तैयारी वगैरह चल रही थी इस चीज़ के लिए, लेकिन मुझे था कि एक बार सब कुछ हो जाए। बहुत टाइम के बाद घर में ऐसा कुछ फंक्शन हो रहा है, तो मैं चाह रही थी कि सब कुछ अच्छे से एक बार हो जाए, उसके बाद मैं सोशल मीडिया में पोस्ट करूं। इंस्टाग्राम पे भी मैंने अभी कुछ दिन पहले ही पोस्ट किया था, और यूट्यूब पे तो वीडियो डालने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है, और बहुत सारे वीडियोस थे लेकिन इधर उधर थे, तो उसको कलेक्ट करके एडिटिंग करने के लिए समय चाहिए था। अभी मेरा कुछ एग्ज़ाम्स भी चल रहा है, तो इसीलिए मैं बिज़ी हो गई थी। अभी फाइनली मुझे टाइम मिल गया और मैं ये व्लॉग एडिट कर चुकी हूँ। बट इस जो भी मैंने क्लिप लिया है, ये व्लॉग स्पेशली होने वाला है जो एंगेजमेंट के लिए प्रिपरेशन चल रहा था, जो शॉपिंग हुई थी, वो सारा व्लॉग मैंने किया है। मतलब सारा क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, लेकिन कोई सर पैर नहीं था, ऐसे ही मैंने बस रिकॉर्ड कर लिया था। तो मैंने सोचा कि इंट्रो वीडियो बनाना ज़रूरी है, तो इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा सा बता दो इस बारे में। सो इट हैपेंड ऑन 12th ऑफ नवंबर, और मैं काफ़ी लेट पोस्ट कर रही हूँ आई नो, बट कोई नहीं, अभी इंगेजमेंट का व्लॉग भी आएगा बहुत जल्द इसके बाद। तो अभी फ़िलहाल ये व्लॉग मैं पोस्ट कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों ने विश किया था, सो थैंक यू सो मच जितने भी लोग आए थे और जितने भी लोग वर्चुअली मुझे विश किए थे, हम दोनों को विश किए थे। तो येस, दिस इज़ ऑल अबाउट आवर एंगेजमेंट शॉपिंग व्लॉग, प्रिपरेशन व्लॉग। और जो भी मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे उसका कोई मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, मैंने कुछ बोला नहीं था, बस रिकॉर्ड कर दी थी जो भी जहाँ पे हम जा रहे थे शॉपिंग करने के लिए। तो अभी आगे जो आप व्लॉग देखने वाले हो उसमें मैं वॉइस ओवर कर दूँगी, बीच बीच में शायद मैंने बोला भी है, मुझे याद भी नहीं है ठीक से। तो यस, बाकी मैं वॉइस ओवर करूँगी, तो आप व्लॉग को एंजॉय करो। हेलो एवरीवन, सो आई गेस फ्यूचर एबी हैज़ टोल्ड यू गाइज एवरीथिंग अबाउट दिस व्लॉग। तो जिस दिन हमारे एंगेजमेंट का डेट फाइनल हुआ था ना, उसी दिन हम निकल गए थे शॉपिंग करने, बिकॉज मिस्टर ग्रूम हैड टू लीव, उनकी ट्रेन थी उसी दिन, इसीलिए जल्दी जल्दी शॉपिंग करना था हमको। सो सबसे पहले हम गए थे उनके लिए कुछ एथनिक आउटफिट देखने, बट नॉट फॉर द एंगेजमेंट से पहले उनके यहाँ एक फंक्शन होने वाला था जिसको हमारे यहाँ घर देखी बोलते हैं, और उनके यहाँ आई मीन झारखंड में छेका सेरेमनी कहते हैं, तो वहाँ पूजा होती है, इसीलिए कुछ एथनिक वेयर में देख रहे थे। एंड पहला शॉप में ना हमें कुछ खास पसंद नहीं आया, कुछ कुर्ता पसंद आ रहा था बट जैकेट पसंद नहीं आ रहा था, और जिसका जैकेट पसंद आ रहा था उसका कुर्ता कुछ खास नहीं लग रहा था। वैसे तो उन्होंने काफ़ी सारे आउटफिट्स ट्राई किए, बट कुछ कलर हमें समझ नहीं आया, और सब सेट में ही था, कॉम्बो में था, तो अलग अलग ले भी नहीं सकते थे। तो हम चले गए नेक्स्ट शॉप पे, और वहाँ पे कुछ 2-3 आउटफिट ट्राई करने के बाद उनके मनपसंद की आउटफिट हमें मिल गई थी। मेंस वेयर का ज़्यादा हमें भी आइडिया नहीं था कहाँ कैसा मिलता है, तो हम भी देख ही रहे थे, बट यहाँ पे अच्छा कलेक्शन था, और शॉप का नेम था पल्लवी फैशन। कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है, मुझे जेन्युइनली अच्छा लगा इसीलिए बता रही हूँ, अगर किसी का हेल्प हो जाए। कैजुअल आउटफिट हो या वेडिंग फंक्शन, हर तरह की आउटफिट के कलेक्शन थे यहाँ पे। भैया यहाँ पे खुद को शेरवानी में इमेजिन कर रहा था, तो मैंने पकड़ लिया। वैसे मेरे बाद भैया की ही बारी है। सामने इतना बड़ा मिरर था, तो मैं मिरर सेल्फी कैसे मिस कर दी थी दोस्तों। देन यहाँ पे कुछ 2-3 आउटफिट ट्राई करने के बाद फाइनली उनके मनपसंद की आउटफिट हमें मिल गई थी, और यहाँ पे उनकी आउटफिट शॉपिंग होती है समाप्त।
देन वी वेंट टू शॉप माई एंगेजमेंट आउटफिट। पहले ना मैं भी सोच रही थी कुछ गाउन या लहंगा वगैरह लूँ, लेकिन मुझे भी पता है आगे वो ज़्यादा यूज़ नहीं होंगे, ज़्यादा क्या मतलब शायद ही मैं पहनूंगी कभी। तो मैंने भी ले लिया साड़ी, और बहुत सारी साड़ियाँ मैंने देखी वैसे, बट कुछ एक दो ट्राई भी किया था, लेकिन ये साड़ी पे ना मेरा दिल आ गया था। आई डोंट नो वाई, बट इसका पल्लू मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा था, रानी पिंक कलर में था। साड़ियों के बारे में मुझे कुछ भी खास आइडिया नहीं है, और साड़ी क्या एक्चुअली मुझे कोई भी आउटफिट के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। मैं आज तक जो भी पहनती हूँ सब मम्मी का ही चॉइस होता है इसीलिए। बट ये साड़ी पे पता नहीं क्यों मेरा दिल आ गया था और मैंने यही फाइनल कर लिया। और यहाँ पे मेरा भी आउटफिट डन हो चुका था। आउटफिट शॉपिंग डन होने के बाद हम निकल गए हमारे एंगेजमेंट की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लेने, जो था हमारी एंगेजमेंट रिंग। जब हम गए तो शॉप में थोड़ी भीड़ थी, फिर कुछ देर वेट करने के बाद हमने सबसे पहले उनके लिए रिंग देखी। इतने सारे डिज़ाइंस देखे समझ नहीं आ रहा था क्या लेना है, फिर मम्मी यहाँ हेल्प कर रही थी चूज़ करने में। उनकी रिंग फाइनल होने के बाद मैंने भी बहुत सारे डिज़ाइंस ट्राई किया, और उसमें से ये डिज़ाइन मुझे सबसे ज़्यादा सुंदर लगा, एंड ये सबसे ज़्यादा सूट भी कर रहा था मेरे हाथों में, एंड मैंने भी अपने लिए ये वाली रिंग फाइनल कर दिया। एंड देन यहाँ पे हमारी आज की शॉपिंग होती है ख़त्म। Our outfit shopping is done. Let's go for jewelry shopping. आउटफिट एंड ज्वेलरी की शॉपिंग तो हो गई थी, फिर मैंने ये एंगेजमेंट रिंग प्लेटर ऑर्डर किया था एक इंस्टाग्राम पेज से। पहले तो मैंने सोचा था खुद से बनाऊंगी आर्ट एंड क्राफ्ट करके, बट ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास, तो मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दिया था। एंड उन्होंने कस्टमाइज़ करने के बाद पिक्चर्स भेजा था, बट फिर भी मैं डाउट में थी, पता नहीं कैसे आएगा, बट एक्चुअली में बहुत सुंदर लगा मुझे। आप लोग बताना आपको ये रिंग प्लेटर कैसा लग रहा है। सो दोस्तों, दिस वॉज ऑल अबाउट आवर एंगेजमेंट प्रिपरेशन व्लॉग। एंड जैसे कि मैंने व्लॉग में बताया, एंगेजमेंट से पहले भी एक फंक्शन होता है लड़के वालों की तरफ, जहाँ पे सारे लड़की वाले जाते हैं और वहाँ पूजा वगैरह होती है। तो वो जो व्लॉग है वो भैया ने अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ज़रूर से जाके वो व्लॉग देखना, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। एंड ये था एंगेजमेंट का प्रिपरेशन व्लॉग। बाकी नेक्स्ट व्लॉग होगा हमारे एंगेजमेंट का व्लॉग, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये वाला व्लॉग कैसा लगा। सो येस, लेट्स एंड दिस व्लॉग हियर। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। इफ़ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो। चैनल पर नई हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड अगले व्लॉग में मिलेंगे बहुत बहुत जल्द। तब तक के लिए खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। बाय।